आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास से है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस हमारे लिए टू बी मस्ट है। बिजनेस दैनिक जीवन में, किसी भी पर्सन की लाइफ में, दैनिक जीवन में हमें कुछ न कुछ नीड्स टू बी कंटिन्यू बनी रहती वस्तुओं की। हमें किस वस्तु का प्रयोग करना है, ये कंटिन्यू आवश्यकता रहती ही रहती है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें वस्तुओं को परचेज़ करना पड़ता है। यही हमारा व्यापार होता है। अर्थात बोलें कि बिजनेस लाइक वेदर इज़ विथ अस एवरी डे, यानी कि हमें पर डे रिक्वायरमेंट्स रहती है सीजन्स के अकॉर्डिंग वस्तुओं की, जिससे हमारा बिजनेस डेवलप होता है और हम व्यापार करते हैं। यानी कि व्यापार की अगर हम बात करें तो वस्तुओं के क्रय विक्रय में की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं, यानी जिनको हम लेन देन भी कहते हैं और आवश्यकता भी कहते हैं, वस्तुओं का ट्रांसफ़र भी कहते हैं, या जिसे हम पहले समय में वस्तु विनिमय कहा करते थे। वस्तु देकर वस्तुओं को ले लेना, अर्थात अपनी नीड्स की वस्तुओं को पूरा करना, उन्हें हम वस्तु विनिमय युग कहा गया। अभी आगे हम बात करेंगे जब हम बिजनेस स्टेज के बारे में। अभी तो फ़िलहाल इतना कहना काफ़ी नहीं होगा कि वस्तुओं आवश्यकताओं को पूरा करना ही व्यापार है, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये व्यापार इससे कहीं बढ़ करके बिजनेस और ज़्यादा है। इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं, यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, वो हमारा बिजनेस होगा। वही मैंने डेफिनेशन यहाँ पर बताई, बिजनेस लाइक वेदर इज़ विथ अस एवरी डे। यानी ये व्हीलर के अकॉर्डिंग सर ने बताया था कि बिजनेस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर डालता है और बिजनेस से ही हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से संभव हैं। आइए बिजनेस के स्टेजेज को समझते हैं, यानी कि जो मानव था उसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से थे। फर्स्ट स्टेज थी स्टेजेज ऑफ सेल्फ सेटिस्फेंसी, यानी कि बात करेंगे आत्मनिर्भरता का युग बोला जाएगा। आत्मनिर्भरता का युग। इस युग में मनुष्य को बिजनेस करना नहीं आता था, वो केवल अपने खाने की वस्तुओं की खोज में लगा रहता था। उसे व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने वस्तु विनिमय करना सीखा था कि अपनी आवश्यकताओं को दे करके बदले में दूसरी आवश्यक वस्तुओं को ले लेता था। ये हमारा आत्मनिर्भर युग का प्रोसेस था। जब हम सेकेंड स्टेज में आए, यानी कि पास्टोरल एज, पशुपालन युग। पशुपालन युग, इस युग में मनुष्य ने जानवरों को पालना सीख लिया था और उनका उपयोग करना सीख लिया था, यूटिलाइज करता था। जैसे गाय के दूध, भेड़ के दूध, उसके बालों का खाल का पहन करके जाड़े से बचाव करना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को सीख चुका था। अब बात आती है एग्रीकल्चर एज। इस एज में मानव ने और डेवलप कर लिया, यानी कि पशुपालन किया तो उसने आग जलाना भी सीख लिया और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी उसने सीख लिया था। अब उसने सोचा स्थिर होकर के हम क्या करें, एग्रीकल्चर काम करें। एग्रीकल्चर को कहते हैं कृषि युग। इस युग में मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया था और वो फिक्स हो गया था। अब वो नदियों के किनारे रहने लगा था और अपने व्यापार को डेवलप करने, यानी कि अपनी एग्रीकल्चर कार्य को डेवलप करने लगा था। उसने नए नए प्रकार की प्रजातियों को उगाना भी सीख लिया था और उनको मेंशन करना भी सीख लिया था। अब वो घर बना करके एक स्थान पर रहना सीख गया था एग्रीकल्चर युग में। अगला आया हैंडीक्राफ्ट स्टेज। इस युग को हम कहते हैं गृह शिल्प। गृह शिल्प युग। गृह शिल्प युग में क्या था
कि मनुष्य हाथ की बनी वस्तुओं का प्रयोग करने लगा था, यानी कि व्यवसाय थोड़ा सा बढ़ गया था और इस युग में वो अपने हाथ से वस्तुओं को बनाता था। जैसे हम लोहार की बात करें, लोहे की वस्तुओं को पीट कर बनाता था, जो कि कृषि कार्य में सहायक होते थे। इसी तरह से और भी सारी चीज़ें। अगला आया हमारा डोमेस्टिक स्टेज, यानी कि डोमेस्टिक स्टेज की अगर हम बात करें तो ये हमारा गृह उद्योग आ गया। क्या आ गया? गृह उद्योग। इसमें घरों में रह कर के छोटे छोटे औजारों को बनाना उसने सीख लिया था। छोटे मतलब डोमेस्टिक घरों में रह कर के व्यापार करता था और घरों से ही वस्तुओं को बनाना, उनको सेल करना, परचेज़ करना, ये सारे काम आते थे। इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक युग। इस युग में मनुष्य क्या करता था? मशीनों का निर्माण करना सीख लिया था। मनुष्य ने मशीनें बना ली थी और मशीनें बना करके उनसे एक लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर व्यापार को करता था। बड़े पैमाने पर बिजनेस को करता था, यानी मशीनों का निर्माण हो गया था। उसने बड़े बड़े प्लांट लगा रखे थे। इस युग को मशीन युग के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कह सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इस युग में इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में मशीनों का निर्माण हुआ और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उद्योगों का भी निर्माण हुआ। तो इस तरीके से स्टेजेज ऑफ बिजनेस जो कि समय समय पर धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होता रहा। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस की। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 टाइप्स कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट्स और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो हम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में क्या था? प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट गेन। लेकिन ये प्रॉफिट थोड़ी मात्रा में नहीं है, हैवी प्रॉफिट गेन। नो सोशल वर्क, मतलब सोशल वर्क पर हम विशेष ध्यान नहीं देते थे। हमारा पूरा टॉपिक होता था हायर प्रॉफिट गेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए और लाभ कमाने पर अपना फोकस देते थे। ठीक उसी तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले सोशल सर्विस जुड़ी हुई थी और उसके बाद में फिर हमें प्रॉफिट गेन होता था। तो ये प्रॉफिट का सेशन सेकेंडरी था और फर्स्ट सोशल वर्किंग पर ध्यान दिया जाता था, अर्थात कस्टमर को फैसिलिटीज़ या सुविधाएं पहले देनी है और उसके बाद हम अपने लाभ की ओर प्रमोट करेंगे, जो कि आधुनिक युग में बड़ा परिवर्तन ला चुका है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए जा चुके हैं, जैसे अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट। इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनमें न्यूनतम लाभ लेकर वस्तु को लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। इस तरह की सारी सुविधाएं। अब ये ओल्ड कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब ये इंडिया में, भारत में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स बिजनेस पूरी तरीके से फ्लो पर है।